नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और आपका होस्ट अभिषेक। और आज हम बात करेंगे सूर्य पर्वत की कि सूर्य पर्वत पर क्या इंडिकेशंस हैं और उनका क्या मतलब है। सिंपल इंडिकेशंस की ही बात करूंगा, ज़्यादा रेमेडीज़ के बारे में आज ज़्यादा बात मैं नहीं करूंगा। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। एक बात और यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि विचार आया है मन में कि आपको पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी और चीज़ें बताई जाएं, जैसे कि वास्तु और रेमेडीज़ के बारे में, शनि देव के उपचार, सूर्य देव के उपचार, रेमेडीज़ ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कमेंट के माध्यम से कि क्या मैं वो बनाना स्टार्ट करूँ, क्या मैं आपको देना स्टार्ट करूँ। अगर आपका जवाब हाँ है या ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए या आप मुझे मेल करके बताइए कि आप और क्या-क्या देखना चाहते हैं मेरे इस चैनल पे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है। चैनल 15,000 के लोगों के पास जा रहा है, तो उसके लिए मैं आपका बहुत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरह से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको और शिक्षा देता रहूँगा। कुछ लोगों की शिकायत चल रही है कि मैं हिंदी में बना रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं बना रहा हूँ, तो उनकी शिकायत भी मैं यथासंभव दूर करने का प्रयास करूँगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज मैं बात करने वाला हूँ सूर्य पर्वत की। बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं सरकारी नौकरी और ये और वो, कि हमारी सरकारी नौकरी कब लगेगी और हमारा भाग्योदय कब होगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हमारा सूर्य पर्वत जो होता है वो हमारा ये एरिया होता है। देखो, अगर आपका सूर्य पर्वत अच्छी कंडीशन में है, जैसे ये हाथ में सूर्य की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, ये गड्ढा सा यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर आपका सूर्य पर्वत जो है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, तो आप एक आशावादी व्यक्ति होंगे। साथ ही साथ आपको नेचर से बहुत लव होगा। साथ ही साथ जो सुंदरता चीज़ें होंगी, घर को सजा के रखने का बड़ा आपको शौक होगा। और सुंदर चीज़ें घर में आप ज़रूर अपने रखेंगे और आपका जो एटीट्यूड होगा वो बड़ा किंग वाला एटीट्यूड होगा। लेकिन साथ साथ एरोगेंसी नहीं होगी आपके अंदर। आप विशाल हृदय वाले होंगे, दयालु होंगे, किसी की गलती को जो है माफ़ करने वाले भी होंगे। लेकिन अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बदला लेने की भावना भी होगी। तो ये तो है कि जब आपका ये जो पर्वत है, जो सन माउंट है आपका, ये उन्नत है। अगर ये उन्नत नहीं है, मतलब थोड़ा दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो बातें मैंने उन्नत में बोली हैं उसका 50% ही आपको गेन होगा। मतलब आप आशावादी तो होंगे लेकिन कंफ्यूज्ड भी होंगे। यू आर पॉजिटिव बट पार्शली कंफ्यूज्ड। ठीक है, मैं सिर्फ इंडिकेशंस की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा मतलब आज डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। इस तरह से अगर ये पर्वत आपका अगर इधर की ओर झुका हुआ है, शनि देव की तरफ आपका जो पर्वत है वो अगर झुका हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा उसको लाड़ दुलार बहुत चाहिए होगा। मतलब उसको ये चाहिए कि उसकी तरफ अटेंशन लोगों की बनी रहे, लोग उसको मतलब देखें भी और उससे लाड़ प्यार भी करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं बड़ा परेशान रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। उसको ये लगेगा कि मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो ये हमेशा आपको कहते मिलेंगे कि मेरी तरफ तो घर में कोई ध्यान नहीं देता। तो ऐसे लोगों का अगर आप हाथ में देखेंगे तो उनका जो सूर्य पर्वत होगा वो उसका झुकाव जो होगा वो शनि देव की तरफ होगा, शनि पर्वत की तरफ होगा। उसी तरह से अगर आपका जो सूर्य पर्वत है वो अगर आपका इधर की साइड झुका हुआ है, मतलब कि बुध की तरफ झुका हुआ है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो इंडिपेंडेंट किस्म के लोग होंगे। साथ ही साथ उन्हें बिजनेस करना बड़ा पसंद होगा, सौदेबाजी करने में बड़ा मज़ा आएगा, मतलब बार्गेन करने में उन्हें बड़ा मज़ा आएगा। और उनकी जो प्राथमिकता होगी वो फ्रीडम होगी। उनको पारिवारिक चीज़ों में इतना जो है मज़ा नहीं आएगा, मतलब वो घरेलू चीज़ों में इतना मज़ेदार नहीं रहेंगे।
मतलब उनका ज़्यादा दृष्टिकोण जो होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। इसी तरह से अगर आपके यहाँ पर क्रॉस है, सूर्य पर्वत पे अगर आपकी क्रॉस है, तो ये कहीं न कहीं आपके फाइनेंशियल लॉस को दिखाता है और कहीं न कहीं आपके जो प्रॉस्पेरिटी है उसमें बट्टा लगाता है। लेकिन अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा भी है और सूर्य रेखा पे क्रॉस है, सूर्य रेखा काफ़ी लंबी है आपकी और आपका जो सूर्य पर्वत है वो भी आपका उठा हुआ है, तो इसका जो इफ़ेक्ट होगा कम होगा, लेकिन फाइनेंशियल लॉस तो फिर भी होगा। साथ ही साथ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं और ऐसा क्रॉस आपके हाथ पे है, तो आप ज़्यादा पार्टनरशिप के चक्कर में ना पड़ें। साथ ही साथ अगर आपके हाथ में ये एस्टेरिक का साइन है, मैं एस्टेरिक का साइन बता देता हूँ। ये आपके इस तरह से एस्टेरिक का साइन अगर आपका बना हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो काफ़ी मतलब प्रतिभाशाली होगा। साथ ही उसका ये ऑस्पिशियस साइन है, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ये ऑस्पिशियस साइन है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो काफ़ी अच्छा बुद्धिमान, काफ़ी अच्छा होगा। उसे अपने दोस्तों से काफ़ी मतलब सहयोग भी मिलेगा और अपनी प्रतिभा के कारण ही वो आगे बढ़ेगा। तो ये ऑस्पिशियस एक साइन जो है आप मान सकते हैं। साथ ही साथ अगर सूर्य पर्वत पे आपके त्रिकोण है और वो त्रिकोण जो है वो अपना इंडिपेंडेंट है, तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है आपका। आप बुद्धिमान होंगे, आप पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छा करेंगे, आप बोलने वाले अच्छे होंगे और ऐसे लोगों को मैंने ज़्यादातर एक्टर देखा है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना वो क्रिएटिव होते हैं, साथ ही साथ वो लोग विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा करते हैं। और इसी तरह से अगर आपके हाथ में चतुर्कोण है, चतुर्कोण इस तरह से होता है, इस तरीके का सिग्नल आपके हाथ में है, इंडिकेशन आपके हाथ में है, तो ये भी आपको एक सफल व्यापारी बनाता है और आर्थिक उन्नति को दिखाता है। और इसी तरह से अगर जाल बना हुआ है, मैं आपको जाल बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से कुछ जाल आपके हाथ में बना हुआ है, तो ये जो व्यक्ति होगा ये ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन होगा। मतलब नेट अगर आपके सूर्य पर्वत पर है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस का मारा होगा और ऐसा व्यक्ति हमेशा वाहन तेज चलाता हुआ मिलेगा आपको। और ऐसे आदमी से थोड़ा सा मैं यही बोलूँगा कि वाहन जो है वो बहुत कम नॉर्मल स्पीड में चलाएं और पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए चलें। इसी तरह से अगर आपके सूर्य पर्वत पर कोई तीर है इस तरह से जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये भी आपके लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर आपके उस पे जो सर्किल है, अगर जैसे सर्किल होता है ना हमारा, सर्किल अगर आपके हाथ में बना हुआ है, आपके सूर्य पर्वत पे बना हुआ है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने काम में बहुत पूरा होता है और कम समय में अपना काम पूरा कर देता है, अपने काम को बहुत ज़्यादा जल्दी निपटाता है और अच्छे से निपटाता है। तो मैंने आज आपको कुछ इंडिकेशंस बताए सूर्य पर्वत के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और भी चर्चा करूँगा मैं आने वाले कुछ वीडियोस में सूर्य पर्वत की, क्योंकि सूर्य पर्वत से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर सूर्य पर्वत आपका सही है, तो कहीं ना कहीं आपके पिता से भी आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे रहेंगे। और जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना सरकारी नौकरी और अच्छी नौकरी, वो भी आपके सूर्य देव ही आपको देते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको सरकारी नौकरी वाली वीडियो में सूर्य देव के कुछ उपाय बताए थे, वो आप उपाय दोबारा देख लीजिए, क्योंकि वो उपाय जो हैं अगर आपका सूर्य कमज़ोर है या कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर है, जैसे जो इंडिकेशंस मैंने आपको बताई हैं, तो आप एक बार उसको देख लीजिए जिससे आपको उपाय करने में आसानी हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका एनालिसिस करूं, तो आप उससे इन ईमेल एड्रेसेस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9411848508। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9996238253, ये दीप्ति जी का नंबर है। साथ ही हमारी आप वेबसाइट्स पे ज़रूर देखिए और हमारा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। जितने भी एनालिसिस होते हैं सर और मैम, सारे पेड होते हैं। कोई डेमो, कोई ट्रायल आपको नहीं दिया जाता। अगर आप हमारे पास हमसे कराना चाहते हैं तो आपको फ़ीस पहले देनी होगी, उसके बाद ही हम कंसिडर करेंगे। और आपसे सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप हमें कॉल ना करें,
क्योंकि हमारे नंबर्स यथासंभव उठ नहीं पाते हैं। फिर लोग हमसे शिकायत करते हैं कि हम लोग फ़ोन नहीं उठा पाए। आप हमें मेल कीजिए, जब हम कहें आपसे कॉल करने के लिए तभी आप हमें कॉल करिए। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।